जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय राजनीति में अगर कोई पार्टी घोटाले का पर्याय बन चुकी है तो वो है कांग्रेस पार्टी। आजादी के बाद से लेकर के अब तक कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में घोटालों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि इसे गिनना दोस्तों मुश्किल हो जाता है। जीप स्कैंडल से शुरू होकर के बोफोर्स घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉलगेट घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला और नेशनल हेराल्ड जैसे दर्जनों घोटालों ने देश की अर्थव्यवस्था को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाया है। कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता आज भी इन घोटालों में फंसे हुए और कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। दिग्गज नेता क्या, जो कांग्रेस का उच्च नेतृत्व है यानी कि गांधी परिवार भी कोर्ट के चक्कर काट रहा है। अब दोस्तों एक नया अध्याय इसमें जुड़ चुका है। हरियाणा के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह के घर पर और ऑफिस पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम ने अचानक से रेड मार दी। ये रेड मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में की गई है जिसने कांग्रेस पार्टी के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। आइए इस पूरे मामले को समझते हैं कि अब एक और कौन से नए घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल निकल के आ गया है और कांग्रेस की करप्शन की पूरी पटकथा को समझते हैं इस रिपोर्ट में। और आप लोग भी अपनी राय हमें जरूर लिख करके बताइएगा। हरियाणा के फरीदाबाद में गुरुवार को सुबह ईडी की टीम ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह के सैनिक कॉलोनी स्थित आवास और ऑफिस पर अचानक से रेड मार दी। ईडी की 17 सदस्यीय टीम 4 गाड़ियों में वहां पर पहुंची थी। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद थे। यह कार्रवाई दोस्तों सुबह 8 बजे शुरू हुई और कई घंटों तक ये रेड चली, जिसमें तमाम जो डॉक्यूमेंट्स थे, कंप्यूटर्स और अन्य जो सामग्री थी उनकी गहन जांच की गई। परिवार के मुताबिक ईडी ने बताया कि यह मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा है। महेंद्र प्रताप दोस्तों कौन है? वो हरियाणा कांग्रेस पार्टी का प्रमुख चेहरा बताए जाते हैं। फरीदाबाद जिले के नवादा को गांव के निवासी, 5 बार के विधायक और 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस में। 2024 के लोकसभा के चुनाव में वो फरीदाबाद से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, जहां पर उन्होंने बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर को कड़ी टक्कर दी थी। उनके बेटे विजय प्रताप भी 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अब ईडी की रेड ने उनके राजनीतिक करियर पर सवालिया निशान लगा दिया है। रेड के दौरान उनके बड़े बेटे विवेक प्रताप जो है मीडिया से मुखातिब होते हुए दिखाई दिए और वही किया गया जो कांग्रेस पार्टी का रोना हर बार रोया जाता है कि वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत में उनके जो पिता हैं महेंद्र प्रताप सिंह, उनके खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। और खबर तो यहां तक है कि सीआरपीएफ के जवानों के साथ में धक्का मुक्की भी की गई। विवेक ने इसे राजनीतिक द्वेषपूर्ण की कार्रवाई बता दिया, जो हर बार कांग्रेस पार्टी कहती है, और यह कहने लगे कि हमारा मनी लॉन्ड्रिंग से कोई भी वास्ता नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व मंत्री करण दलाल ने इस रेड की भी कड़ी निंदा कर डाली है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और आईबी जैसी एजेंसियां बीजेपी की गुलाम दासी बन चुकी हैं। दलाल ने महेंद्र प्रताप की ईमानदारी का हवाला दिया और पूछा कि बीजेपी के नेताओं पर घोटालों के आरोप लगते हैं, लेकिन उनके यहां पर रेड क्यों नहीं पड़ती। उन्होंने फरीदाबाद नगर निगम में करोड़ों रुपए के घोटाले का जिक्र किया, जहां पर पैसा कथित तौर पर बीजेपी के नेताओं की जेब में गया। लेकिन सवाल दोस्तों यह है कि क्या यह रेड वाकई में राजनीतिक है या फिर कांग्रेस पार्टी की पुरानी करप्शन की आदत का नतीजा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर जब जब रेड पड़ती है, उनके कच्चे चिट्ठे निकल कर आते हैं तो उन्हें बीजेपी की वेंडेटा पॉलिटिक्स दिखाई देती है। दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब महेंद्र प्रताप निशाने पर आया। तकरीबन 7 महीने पहले भी वन विभाग और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई में उनके अरावली वन क्षेत्र स्थित फार्म हाउस को तोड़ दिया था। 6 जेसीबी मशीनों से की गई इस कार्रवाई को भी परिवार ने राजनीतिक द्वेष की भावना से की गई कार्रवाई बताया था। लेकिन ईडी की रेड से साफ है कि जांच एजेंसियां गंभीर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वित्तीय अनियमितताओं या फिर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला हो सकता है। कांग्रेस पार्टी में भयंकर हड़कंप है, क्योंकि यह रेड हरियाणा में पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है, जहां पर हाल के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया था। कांग्रेस को तो यहां तक एक्सपेक्टेशन हो गई थी कि ये चुनाव ये लोग जीतने वाले थे। जलेबियां और लड्डू भी मंगवा लिए गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर आकर के पूरे हालात बदल गए और कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यह बात सच है कि कांग्रेस का हरियाणा में वजूद मौजूद है। कांग्रेस पार्टी के घोटालों की कहानी आजादी के साथ में दोस्तों शुरू हो गई थी। 1948 का जीप स्कैंडल, जवाहरलाल नेहरू के शासन में रक्षा मंत्री वीके कृष्णा मेनन ने 200 जो सब स्टैंडर्ड जीपों का सौदा है वो किया था, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। फिर 1957 का मथुरा स्कैंडल, एलआईसी ने हरिदास मथुरा की कंपनियों में निवेश किया जो घोटाला साबित हुआ। 1960 में केशव देव मालवीय
पर जो है माइन ऑनर्स से रिश्वत लेने के आरोप लगे। 1980s में बोफोर्स स्कैंडल ने हंगामा मचा दिया। राजीव गांधी की सरकार ने स्वीडन की बोफोर्स कंपनी से 155 हॉवित्जर खरीदे, लेकिन 640 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। यह घोटाला इतना बड़ा था कि 1989 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का हार का एक ये प्रमुख कारण बना था। 1990 के दशक में हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट स्कैंडल, जिसमें तकरीबन 4000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। फिर चारा घोटाला सामने आता है 1996 में, जिसमें लालू प्रसाद यादव फंसे, जो कांग्रेस पार्टी के सहयोगी थे उस समय। यूपीए सरकार 2004 से 14 तक घोटालों का स्वर्ण युग था। 2G स्पेक्ट्रम स्कैंडल 2008 का, टेलीकॉम मंत्री ए राजा ने लाइसेंस सस्ते में बेच दिए, देश को तकरीबन 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कोल घोटाला जो साल 2012 में होता है, 194 कोल ब्लॉक्स की नीलामी में अनियमितताएं की जाती हैं, 1.86 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैंडल, सुरेश कलमाड़ी पर आरोप है कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर स्कैंडल, जिसमें 3,600 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर डील में रिश्वत के तौर पर लिया गया। टाटा ट्रक स्कैंडल, कैश फॉर वोट स्कैंडल, नेशनल हेराल्ड स्कैंडल। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप है कि उन्होंने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के जरिए 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को हड़प लिया। बीजेपी का दावा है कि 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने 48 लाख करोड़ रुपए की लूट की है। मनरेगा फूड सिक्योरिटी बिल, गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड जैसे छोटे बड़े घोटाले भी दोस्तों इसमें शामिल हैं। और इसलिए मैंने रिपोर्ट के इनिशियल फेज में ही कहा कि कांग्रेस पार्टी घोटालों की पर्याय बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी के घोटालों की फेरिस्त बहुत लंबी, और अब एक और ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो ये मामला है, इसमें एड ऑन होता दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता घोटालों में फंसे हुए हैं। राजीव गांधी बोफोर्स में, सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड में, पी चिदम्बरम एयरसेल मैक्सिस और आईएनएक्स मीडिया केस में, ए राजा 2G में जेल काट चुके हैं। सुरेश कलमाड़ी CWG में, राशिद मसूद फूड फॉर ऑयल स्कैंडल में दोषी ठहराए गए। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के सहयोगी लालू यादव भी चारा घोटाले में सजा भुगत चुके हैं। ये नेता कोर्ट जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्हें राजनीतिक साजिश बताती है। महेंद्र प्रताप का मामला भी इसी कड़ी का हिस्सा लगता है। अब पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी में भयंकर खलबली मची हुई है, क्योंकि इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महेंद्र प्रताप के जो है, अगर उनको गिरफ्तार भी किया जाता है, इंटेरोगेशन के लिए बुलाया जाता है, तो पूरी की पूरी हरियाणा की कांग्रेस पार्टी की छवि पर एक धत्ता लगेगा। और एक जो मजबूत स्थिति अभी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पर कहीं ना कहीं इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की वजह से बैकफुट पर दिखाई देगी कांग्रेस पार्टी। और यह कांग्रेस पार्टी की एक तरीके से स्ट्रैटेजी बन चुकी है। जब भी इनके खिलाफ में कार्रवाई की जाती है, तब इन्हें इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा वाली राजनीति, द्वेष के भावना के तहत जो है ये कार्रवाई की जा रही है, इस तरीके के ये लोग बयान देते दिखाई दे जाते हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।